हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई। सो आई थिंक क्लास टेस्ट शुरू हो गए होंगे सबके, है ना? एंड एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर फॉलो दैट ड्रीम। फॉलो दैट ड्रीम कौन कह रहा है? एक मदर अपनी बेटी को कह रही है, कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना है, अपने ड्रीम को जरूर फॉलो करना है। इफ आई टॉक अबाउट द सोसाइटी, देयर आर मेनी गर्ल्स हु ऑलवेज हैव टू लीव देयर ड्रीम बिहाइंड। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको अपने सपनों को छोड़ देना पड़ता है। क्यों? कभी फैमिली की वजह से, कभी कुछ और सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ भी है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं। बट यहाँ एक मदर जो ऑलवेज इज शी इज अ ग्रेट सपोर्टर of her daughter every time. Not only daughter, means for her children she is always there to help. ऐसे में एक मदर अपनी बेटी को एडवाइस कर रही है कि कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम को जरूर फॉलो करना है। There will be so many obstacles, so many hurdles, but you have to overcome them. तुम्हें उनको पार करना है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट तुम्हें उन्हें ओवरकम करना है और अपने ड्रीम को फॉलो करना है। एज अ मदर वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं और आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो बताती भी हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट बाय एनी मीन्स यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम। दिस इज द ग्रेट advice by a mother to her daughter. Let's see एक मदर कैसे एक लेटर के थ्रू, द ग्रेट थिंग, एक लेटर के थ्रू वो अपनी डॉटर को कैसे मोटिवेट कर रही हैं। पढ़ते हैं चैप्टर में फॉलो दैट ड्रीम। The following excerpt is a letter taken from a collection titled My Daughter, My Friend by Irene Chua. ये जो फॉलोइंग जो ये एक्सर्प्ट है, ये एक लेटर है जो कहाँ से लिया गया है, जो आयरिन चुआ के द्वारा लिखा गया एक कलेक्शन है माई डॉटर माई फ्रेंड, उसमें से लिया गया है। हियर she shares her deepest thought as a mother with her daughter Ming. यहाँ पर वो अपने जो थॉट्स हैं वो अपनी बेटी मिंग के साथ शेयर कर रही हैं। ठीक है, किसके साथ? मिंग के साथ शेयर कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ मदर Irene Chua and daughter is Ming. The letters celebrate the special bond that often exists between a mother and her teenage daughter. ये जो लेटर हैं ये क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मदर और डॉटर का ग्रेट बॉन्ड होता है वो ये लेटर्स सेलिब्रेट करते हैं, जिनका ये कलेक्शन है माई डॉटर माई फ्रेंड। The mother shares valuable insights into life, equipping her daughter for its challenge. तो जो मदर है वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बताती है अपनी बेटी को, कैसे मतलब अपनी लाइफ में कैसे उन्होंने चैलेंजेस को क्रॉस किया। इस तरह से अपनी बेटी को वो बता रही है कि कैसे कैसे लाइफ में हर्डल्स आ सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको उनको ओवरकम करके अपने यू हैव टू मेक योर ड्रीम अ रियलिटी, राइट? अपनी डॉटर को रेडी कर रही है वो कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उनके लिए तुम रेडी रहो, ठीक है, लेकिन अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं लेटर। 19 जून 1995 द डेट ऑन विच द लेटर वॉज रिटन। डियर मिंग, कौन है मिंग? बेटी है ना? बेटी को लेटर लिखा है आयरिन चुआ ने। बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम। बाय ऑल मीन्स कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, अपने ड्रीम को फॉलो करो, अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है। यू हैव टू फॉलो। ग्रेट मैन एंड वीमेन बिकम ग्रेट बिकॉज दे हैव अ ड्रीम एंड दे परस्यू इट टिल इट कम्स ट्रू। आज जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, जो आज महान है, जिनको महान कहते हैं, वो महान क्यों हैं? क्योंकि उनका एक सपना है और जिसको सच करने के लिए उन्होंने एंड तक कोशिश की है, उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया है। उन्होंने एक सपना देखा, उसको परस्यू किया जब तक वो सच नहीं बन गया।
What differentiates greatness from the ordinary is how much effort and sacrifice people invest to realize their dream. Greatness और ordinary, ऑर्डिनरी से ग्रेटनेस में क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस है क्या एक्चुअली? क्या डिफरेंस है कि कितना लोग एफर्ट डालते हैं, कितने सेक्रीफाइस करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, अपने ड्रीम को समझने के लिए, अपने ड्रीम को समझने के लिए, अपने ड्रीम को जानने के लिए, अपने ड्रीम को एक रियलिटी बनाने के लिए कितने लोग हैं जो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, कितने लोग हैं जो अपने शौक पीछे छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं जो बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के तब आगे बढ़ते हैं, तब उनको अपना सपना एक रियलिटी में नजर आता है। तो यही डिफरेंस है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं बट कुछ लोग गिव अप नहीं करते हैं। जो गिव अप नहीं करते हैं वो ग्रेट हो जाते हैं, जो गिव अप करते हैं वो ऑर्डिनरी में आ जाते हैं, है ना? दिस इज द डिफरेंस। ओके, डू यू नो that to reach world class standard in any field one has to be singularly and intensively pursuing the subject for at least 10 years? क्या तुम जानती हो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए एक पर्सन को बिल्कुल सिंगुलरली, बिल्कुल इंटेंसिवली एक ही चीज को फॉलो करना है, एक ही चीज को किए जाना है। कब तक? लगभग 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक एक ही काम करो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, उसमें कहीं से भी कुछ भी कमी ना रह जाए, तब आप एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। It starts with a passion for a particular interest. Then comes the conviction that it is imperative to realize it. ये कहाँ से शुरू होता है? ये एक पैशन से शुरू होता है, उसके बाद कन्विक्शन तक आता है, और उसके बाद उसको समझना एक बहुत ज़रूरी, बहुत मैंडेटरी हो जाता है। Count the cost in years of effort, financial investments and sacrifice. Count the cost in years of effort, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेक्रीफाइस। जो अपने सपने को पूरा करने की जो कॉस्ट है वो क्या है? सालों की मेहनत, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस? बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब आप जाकर कहीं अचीव कर पाते हो अपने गोल को। Then, if it is still burning in your blood and you are ready to commit yourself to the task, plunge. सालों तक अपनी मेहनत, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी आप में जान है, अभी भी आपको लगता है कि आपको वो सपना पूरा करना है, कुछ लोग तो इस बीच में गिव अप कर देते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप में वो जुनून है, वो पैशन है, फिर मत सोचो, फिर कूद पड़ो, फिर मत सोचो, फिर अपने काम में लग जाओ। इट मीन्स योर ड्रीम इज वेटिंग फॉर यू। इट कुड बी इन एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस और डिजाइन। फील्ड कोई भी हो सकता है। द रोड मे बी अपहिल मोस्ट ऑफ द वे एंड ऑफन यू आर buoyed up only by the knowledge that you are doing what you love best and are doing the right thing. कई बार कैसा होता है, रोड अप हिल हो सकता है, रास्ता ऐसा हो सकता है, कई बार आप सिर्फ तैरते रहते हैं, आपको किनारा नहीं मिलता है, ठीक है? जो आपकी नॉलेज है उसके थ्रू जो आप आज कर रहे हैं उसको आप प्यार करते हैं, डूइंग द राइट थिंग, मतलब आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट, वो सही है, वो गलत नहीं है। व्हेन स्टैमिना इज रनिंग आउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस विल कीप यू ऑन ट्रैक। जब स्टैमिना खत्म होता है, जब ये लगेगा नहीं अब हिम्मत नहीं है, तब जब आपका जो प्रोस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर सक्सेस, जब आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचेंगे, वो आपको अपने आप ट्रैक पर ले आएगा, वो आपको कभी रुकने, कभी गिरने नहीं देगा। When you watch the Academy Awards for Best Actors and Actresses and films, the winner always thanks a host of people that formed her support network. कभी भी आप जब
एकेडमी अवार्ड्स देखते हैं जिसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, जो विनर है वो हमेशा बहुत सारे लोगों को, होस्ट ऑफ पीपल मतलब अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, उनको थैंक्स करता है जिन्होंने एक सपोर्ट नेटवर्क बनाया था थ्रू आउट द जर्नी। जब उनकी एक स्ट्रगल जर्नी चल रही थी उस टाइम पे जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको थैंक्स करते हुए नजर आते हैं। So you see that for one winner there is a group of people who stood by him or her। तो तुम देखो कि जब भी कोई एक विनर होता है उसके साथ एक लोगों का ग्रुप होता है जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया होता है। It is good to be able to fulfill your dreams, but for a lot of people, dreams remain dreams। बहुत अच्छा है जब आप अपने सपने को पूरा कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ड्रीम्स हमेशा ड्रीम्स ही रह जाते हैं, जिनका सपना एक सपना ही रह जाता है। Although everyone at one time or other has wistfully said to oneself, I wish I could be this or the other। हालांकि कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ मतलब बोलता ही है, ठीक है। विशफुली क्या होता है बेटा? लॉन्गिंगली, मतलब डिजायरली, है ना, अपने डिजायर से कहता ही है। किसी को भी देख के कोई वहां पर एक सक्सेसफुल पर्सन है, उसको देख के कहता है कि हाँ काश मैं भी ये बन पाता, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता या कर पाती। दे हैव नेवर गॉट बियॉन्ड जस्ट विस्टफुल थिंकिंग। वो कभी अपनी वो विस्टफुल थिंकिंग से आगे आते ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस देखने से नहीं, सक्सेस करने से मिलती है, राइट? कि आप उनको देख के बोलो काश मैं भी ऐसा होता, बट आपने वो जर्नी वो तो आपने तय ही नहीं की। जब आप उस रास्ते पे चलोगे ही नहीं, जब आप उन चीज़ों को समझोगे ही नहीं, जब आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि काश मैं वहां होता, है ना? They could have preferred to trade their dream for security. Perhaps circumstances changed their lives. हो सकता है उन्होंने भी कोशिश की हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो ड्रीम्स को चेंज कर देते हैं, जो लाइफ को चेंज कर देते हैं। I know of people whose dream was to go the then Raffles College, now the National University of Singapore, but the Japanese invasion during World War II changed forever their destiny। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका ड्रीम था कि वो रेफल्स कॉलेज में जाएं, जो आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के नाम से है, लेकिन जब जापानीज ने हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यहाँ उन लोगों का उन लोगों की डेस्टिनी, उन लोगों की किस्मत हमेशा के लिए चेंज हो गई। तो एक चीज जो उनको लगता था कि हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे, है ना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बीच में, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि उनकी लाइफ सडनली चेंज हो गई। I know too of people who had wished to finish secondary school but they had to go out to work so that they could support their siblings through school। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सोचा था कि वो अपनी पढ़ाई जो है सेकेंडरी स्कूल तक जाएंगे, मतलब अपने पढ़ने के लिए, लेकिन उनको स्कूल जाने की बजाय काम पर जाना पड़ा so that अपने सिबलिंग्स को वो सपोर्ट कर सके, अपने भाई बहन को वो सपोर्ट कर सके। No, I'm not going to put a wet blanket on your dreams। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं एक वेट ब्लैंकेट मतलब मैं एक भार तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगी। But you will also have to consider the years you need to chase your dreams। पर तुम्हें भी समझना होगा कि तुम्हें भी अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी होगी, तुम्हें भी अपने जो जितना टाइम लगेगा उसको कंसिडर करना होगा, कितने दिन तक तुम्हें अपने ड्रीम को चेज करना है, तुम्हें अपने ड्रीम तक पहुंचना है। After all, the obstacles are considered if the burning conviction is still coursing through your veins, then go ahead and do something about it। ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर तुम में वो जुनून है, अगर तुम में वो पैशन है, अगर तुम्हारी वीन्स में अभी भी वो चीज़ दौड़ रही है, तो फिर चल पड़ो, ठीक है? तो फिर कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। From my own experience, life itself may change a person's dreams। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कई बार जिंदगी खुद एक इंसान के सपने को चेंज कर देती है।
These hopes and aspirations are no less than the original dream of younger days. ये जो hopes हैं, ये जो उम्मीदें हैं, ये कम नहीं है उनसे जब हम छोटे छोटे थे और उन दिनों में जो हम सपने देखते थे. To fulfill them, you will need to negotiate a path through a maze of hurdles. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बीच में से तुम्हें एक अपना रास्ता बनाना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा. The dream will take a much longer time to realize. जो ड्रीम है वो बहुत टाइम लेगा. And the people who are participants in your dreamscape would be many more. जितना तुमने सोचा होगा उससे ज्यादा टाइम लेगा सपना तुम्हारा. और वो लोग जो तुम्हारी जो वर्ल्ड है तुम्हारा सपनों का, ड्रीमस्केप क्या है? वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, जो तुम्हारा सपनों का संसार है, ठीक है, वहां पर और भी बहुत सारे लोग होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिशिंग दिस बुक इज अ ड्रीम आई हैव चेज्ड इन द लास्ट 10 years. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इस बुक को पब्लिश कराना, कौन सी बुक, क्या नाम पढ़ा हमने बुक का, कमेंट में लिख दो जरा, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे कि जो बुक मैंने अभी जो मेरी पब्लिश हुई है ये मेरा ड्रीम था जिसको मैं पिछले 10 सालों से फॉलो करती आ रही हूँ. This was not that dream I had in my youth, but my original dream has changed over the years. ऐसा नहीं कि मैंने कभी जो अपने यूथ के टाइम पे जो ड्रीम देखा था वो ड्रीम है ये, नहीं. लाइफ ने मेरा ड्रीम, सर्कमस्टांसेस ने मेरा ड्रीम जो है चेंज कर दिया. आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. इसके बारे में मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ. सो आई विश एटलीस्ट वन ऑफ योर ड्रीम्स कम्स ट्रू टू. और मैं चाहती हूं कि तुम्हारा एक सपना तो जरूर पूरा हो. तुमने जितने सपने देखे हैं उनमें से एटलीस्ट एक सपना तो जरूर सच हो जाए. लव मम. और यहाँ कह करके जो मदर है वो अपने लेटर को एंड करती है. ओके, तो एक बार फटाफट से इसकी एक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है और बहुत इजी सा है ना. तो ये जो एक्सर्प्ट है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक कलेक्शन है जिसका नाम है माई डॉटर माई फ्रेंड. एक कलेक्शन है जिसमें क्या है, आयरीन चुआ के लेटर्स हैं जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है. उनमें से ही ये एक लेटर जो है यहाँ पे हमें दिया गया है, जिसमें एक माँ आयरीन चुआ अपनी बेटी मिंग को एडवाइस दे रही है, सजेस्ट कर रही है कि कुछ भी हो जाए, बाय ऑल मीन्स यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम. अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है. मैं नहीं कहती कि जो तुमने आज सपना देखा है वही पूरा हो सकता है. लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ साथ लाइफ की जर्नी में कुछ ऐसा हो जाए कि शायद तुम्हारा ड्रीम चेंज हो जाए. लेकिन जो भी हो, कोई एक सपना ऐसा रखना जिसको तुम सच कर ही जाओ. जो लोग ग्रेट होते हैं वो ऐसे ग्रेट नहीं होते. वो एफर्ट डालते हैं अपने काम में, वो सेक्रीफाइस देते हैं लाइफ में, तब जाकर वो ग्रेट बनते हैं. इतना इजीली कोई ग्रेट नहीं बनता कि हम कह दें कि हाँ दैट पर्सन इज ग्रेट. उसकी लाइफ जब हम देखते हैं दैट इज रियली वेरी टफ. ग्रेटनेस की कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, है ना. तो वही एक मदर आयरीन चुआ अपनी बेटी मिंग को समझा रही हैं. सो 19 जून 1995 में उन्होंने लेटर लिखा अपनी बेटी को, और वो क्या कहती हैं कि कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम्स को मत छोड़ना. कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम को मत छोड़ना. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका सपना सपना ही रह जाता है. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो लाइफ में जिनके सपने टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सोचते कुछ हैं लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा ड्रास्टिक हो जाता है कि उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है. लेकिन कुछ भी हो जाए, बहुत सारे नहीं तो कम से कम एक सपना तो ऐसा रखना जो पूरा हो जाए, ठीक है. तो ये एक मदर और उनकी डॉटर के बीच में जो चीज़ें हमने देखी, लाइक द ग्रेट बॉन्ड बिटवीन अ डॉटर एंड हर मदर. एक माँ हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होती है एक बच्चे का, और इस तरह से बच्चे को मोटिवेट करना इज़ रियली अ ग्रेट थिंग. डिमोटिवेट करने वाले तो हज़ारों होते हैं, मोटिवेशन ज़रूरी है.
जो कुछ खास लोगों से ही मिलता है, जो हमारे सच में अपने होते हैं, है ना। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर फॉलो दैट ड्रीम, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सेकेंडली, यहाँ पर मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए अपनी ड्रीम को मत छोड़ना। आप अपनी लाइफ की ऐसी जर्नी पे हैं इस टाइम, यहाँ से आप अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। तो ज़रूर सोचना, अपना गोल कंफर्म करो और उस तरफ चल पड़ो। अपनी जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी बनाओ और अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि जो आपको देखे वो आप पे प्राउड फील करे। So thank you so much for watching the video. Please like if you really like the video. Share with your friend. Do subscribe the channel. Thank you.